नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल स्टडी फॉर परीक्षा में। दोस्तों आज है 31 मार्च 2022, यानी कि 31 मार्च 2022 के सारे महत्वपूर्ण करंट अफेयर के प्रश्नों का संकलन आज की इस वीडियो में हम लेके आ गए हैं। दोस्तों ये जो भी प्रश्न है वो आपकी आगामी परीक्षा की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण है। और साथ ही में आज की इस वीडियो में आप लोगों को बता दूं दोस्तों, अगर आप हमारे टेलीग्राम चैनल से जुड़ना चाहते हैं तो उसका लिंक मैंने इसके डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया है, वहां से आप जुड़ सकते हैं। और साथ में स्टैटिक जीके और करंट अफेयर की डेली वीडियो आप लोगों को मिलता रहता है इस चैनल के माध्यम से। तो दोस्तों चलते हैं हम बिना समय को बर्बाद किए हुए अपने प्रश्नों पे। हमारा जो पहला प्रश्न है वह है, भारतीय बैडमिंटन संघ के अध्यक्ष के रूप में किसे नियुक्त किया गया है। यहाँ पे दोस्तों आपको 4 ऑप्शन मिल जा रहा है। पहला है राकेश कुमार, पहला है सुरेश कुमार, दूसरा राकेश चौधरी, तीसरा सानिया मिर्जा और चौथा हेमंत बिस्वा शर्मा। यानी कि जो हमारा राइट आंसर होगा दोस्तों वह है बैडमिंटन एसोसिएशन ऑफ इंडिया BAI के मौजूदा अध्यक्ष हेमंत बिस्वा शर्मा को 2022 से 2026 तक दूसरे 4 साल के कार्यकाल के लिए निर्विरोध चुना गया है। उन्हें 25 मार्च को गुवाहाटी में BAI की आम सभा की बैठक के दौरान चुना गया था। 2022 वह असम के वर्तमान मुख्यमंत्री भी हैं दोस्तों। यानी हेमंत बिस्वा शर्मा को दोबारा, यानी इससे पहले भी यही थे, दोबारा 4 वर्षों के लिए इनका कार्यकाल बढ़ा दिया गया। यानी भारतीय बैडमिंटन संघ के अध्यक्ष के रूप में किसे नियुक्त किया गया, तो हेमंत बिस्वा शर्मा को। जो दोस्तों हेमंत बिस्वा शर्मा इस समय वर्तमान में असम के मुख्यमंत्री भी हैं दोस्तों। चलते हैं हम अगले प्रश्न पे। हमारा जो अगला प्रश्न है वह है, वन अनुसंधान संस्थान FRI के अगले निदेशक के रूप में किसे नियुक्त किया गया है। नंदनी चौहान, आरती शाह, रक्षा तिवारी, रेणु सिंह। दोस्तों यह प्रश्न आपकी आगामी परीक्षा की दृष्टि से अति महत्वपूर्ण है, तो आप लोग इसको ध्यानपूर्वक देखिएगा और अपनी कॉपी में नोट डाउन भी कर लीजिएगा। तो हमारा जो करेक्ट आंसर होगा वह है दोस्तों डॉक्टर रेणु सिंह को पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय MOEF द्वारा देहरादून में वन संशोधन संस्थान के अगले निदेशक के रूप में नियुक्त किया गया है। वह संस्थान की दूसरी महिला निदेशक होंगी। ICFRI के महानिदेशक AS रावत द्वारा उन्हें FRI निदेशक का अतिरिक्त प्रभार सौंपे जाने के बाद सिंह FRI निदेशक के रूप में शामिल हुए हैं। यानी हमारा जो राइट आंसर होगा दोस्तों वह है ऑप्शन डी, रेणु सिंह। यानी रेणु सिंह को वन अनुसंधान संस्थान के अगले निदेशक के रूप में नियुक्त किया गया है दोस्तों। चलते हैं हम अगले प्रश्न पे। हमारा अगला प्रश्न है, भारत का सर्वोच्च न्यायालय पूरी तरह से शारीरिक सुनवाई कब से करेगा। 1 अप्रैल, 2 अप्रैल, 4 अप्रैल, 15 अप्रैल। तो हमारा जो करेक्ट आंसर है दोस्तों वह है भारत का सर्वोच्च न्यायालय 4 अप्रैल से मामलों की पूरी तरह से भौतिक सुनवाई शुरू करेगा। इसकी घोषणा भारत के मुख्य न्यायाधीश NV रमन्ना ने 30 मार्च को की थी। उन्होंने कहा था कि अगर वकील इस तरह से विकल्प मांगते हैं तो अदालत उन्हें आभासी सुनवाई प्रदान करेगी। यानी कि हमारा दोस्तों जो करेक्ट आंसर होगा वह है 4 अप्रैल। यानी भारत का सर्वोच्च न्यायालय पूरी तरह से शारीरिक सुनवाई 4 अप्रैल से शुरू करेगा दोस्तों। चलते हैं हम अगले प्रश्न पे। हमारा जो अगला प्रश्न है वह है, हाल ही में विश्व द्विध्रुवी दिवस कब मनाया गया है दोस्तों। यानी प्रत्येक वर्ष विश्व द्विध्रुवी दिवस कब मनाया जाता है। यानी कि हमारा जो करेक्ट आंसर होगा दोस्तों वह है 28 मार्च, 29 मार्च, 30 मार्च, 1 अप्रैल। तो इन चारों विकल्पों में से जो हमारा राइट आंसर है दोस्तों वह है दुनिया भर में लोगों को प्रभावित करने वाले मानसिक स्वास्थ्य विकार के बारे में जागरूकता फैलाने के लिए 30 मार्च को विश्व द्विध्रुवी दिवस मनाया जाता है। यह दिन विश्व प्रसिद्ध डच चित्रकार विसेंट वान गॉग की जयंती पर चिन्हित किया जाता है दोस्तों, जो जीवन पर द्विध्रुवी विकार के साथ रहे। द्विध्रुवी विकार एक ऐसी स्थिति है जिनके तहत व्यक्ति अत्यधिक मनोदशा और ऊर्जा परिवर्तन का अनुभव करता है, जो सामान्य रूप से कार्य करने को क्षमता को और बाधित करता है दोस्तों। यानी कि जो हमारा करेक्ट आंसर होगा तो वह है 30 मार्च। यानी हर साल प्रत्येक वर्ष विश्व द्विध्रुवी दिवस 30 मार्च को मनाया जाता है दोस्तों। यानी हमारा जो राइट आंसर है वह है ऑप्शन सी, 30 मार्च को द्विध्रुवी दिवस के रूप में मनाया जाता है। चलते हैं हम अगले प्रश्न पे। हमारा अगला प्रश्न है दोस्तों, केंद्र सरकार के कर्मचारियों के लिए महंगाई भत्ते में कितने प्रतिशत की बढ़ोतरी की गई है।
1%, 2%, 3%, 4%। तो दोस्तों हमारा जो राइट आंसर होगा वह है केंद्र सरकार के कर्मचारियों की महंगाई भत्ता यानी डीए और पेंशन भोगियों की महंगाई राहत डीआर 1 जनवरी 2022 से मूल वेतन के 3% से बढ़कर 34% कर दिया गया है दोस्तों। यानी कि कितना प्रतिशत बढ़ाया गया है, तो 3% बढ़ाया गया है। यानी केंद्र सरकार के कर्मचारियों के लिए महंगाई भत्ते के लिए 4% की बढ़ोतरी की गई है दोस्तों। चलते हैं अगले प्रश्न में। जो हमारा अगला प्रश्न है वह है हाल ही में राजस्थान स्थापना दिवस कब मनाया गया है? 29 मार्च को, 30 मार्च, 31 मार्च, 1 अप्रैल। यानी दोस्तों हमारा जो राइट आंसर होगा वह है राजस्थान स्थापना दिवस प्रत्येक वर्ष हर साल 30 मार्च को राज्य के गठन के उपलक्ष्य में मनाया जाता है। राजस्थान का गठन 30 मार्च 1949 को हुआ था, जब राजपूताना को भारतीय संघ में मिला दिया गया था। राजस्थान क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का सबसे बड़ा राज्य है, जो भारत के कुल भौगोलिक क्षेत्रफल का 10.4% है। यानी यहाँ से आपको 2 क्वेश्चन क्लियर हो रहा है दोस्तों। हाल ही में राजस्थान स्थापना दिवस कब मनाया गया है? तो हमारा जो राइट आंसर होगा वह है ऑप्शन बी, यानी 30 मार्च को राजस्थान स्थापना दिवस के रूप में मनाया जाता है। और दूसरा जो क्वेश्चन है दोस्तों वह है क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का सबसे बड़ा राज्य कौन सा है? तो क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का सबसे बड़ा राज्य राजस्थान है दोस्तों। अब बात करें भौगोलिक क्षेत्रफल की तो वह 10.4% है दोस्तों। चलते हैं अगले प्रश्न पे। जो हमारा अगला प्रश्न है वह है किस देश ने बिम्स्टेक शिखर सम्मेलन 2022 की मेजबानी की? श्रीलंका, भारत, बांग्लादेश, थाईलैंड। तो हमारा जो राइट आंसर होगा दोस्तों वह है बिम्स्टेक शिखर सम्मेलन 2022 को 30 मार्च 2022 को बिम्स्टेक के वर्तमान अध्यक्ष श्रीलंका द्वारा हाइब्रिड मोड में आयोजित किया गया था। श्रीलंका के राष्ट्रपति ने बांग्लादेश, भूटान, भारत, नेपाल और थाईलैंड के नेताओं की आभासी भागीदारी के साथ 5वें बिम्स्टेक शिखर सम्मेलन की अध्यक्षता की। म्यांमार के विदेश मंत्री ने शिखर सम्मेलन में शारीरिक रूप से राष्ट्र को प्रतिनिधित्व किया है दोस्तों। यानी बात करें हमारा करेक्ट आंसर, तो हमारा जो करेक्ट आंसर है दोस्तों वह है ऑप्शन है श्रीलंका। यानी किस देश ने? तो श्रीलंका ने बिम्स्टेक शिखर सम्मेलन 2022 की मेजबानी की है दोस्तों। चलते हैं हम अगले प्रश्न पे। जो हमारा अगला प्रश्न है वह है 31 मार्च से 1 अप्रैल के बीच किस देश के विदेश मंत्री भारत के दौरे पर आएंगे? यूक्रेन, ऑस्ट्रेलिया, तुर्की, रूस। तो जो हमारा करेक्ट आंसर होगा दोस्तों वह है रूसी विदेश मंत्री शंगेई लावरोव 31 मार्च और 1 अप्रैल 2022 के बीच नई दिल्ली भारत की आधिकारिक यात्रा करने वाले हैं। रूसी मंत्री वर्तमान में पाकिस्तान, तुर्कमेनिस्तान, उज्बेकिस्तान, तजाकिस्तान और ईरान के प्रतिनिधियों के साथ चीन में अफगानिस्तान पर बहुराष्ट्रीय बैठकें कर रहे हैं। यूक्रेन पर रूस के आक्रमण के बाद किसी रूसी अधिकारी की भारत की यह पहली आधिकारिक यात्रा है दोस्तों। यानी हमारा जो राइट आंसर होगा वह है ऑप्शन डी, यानी कि 31 मार्च से 1 अप्रैल के बीच रूस के विदेश मंत्री भारत के दौरे पर आएंगे दोस्तों। चलते हैं हम अगले प्रश्न पे। हमारा जो अगला प्रश्न हुआ है बागवानी फसलों के क्षेत्रफल और उत्पादन के 2020-21 के अंतिम अनुमान के अनुसार 2020-21 में कुल उत्पादन कितना था? 134.60 मिलियन टन, 234.60 मिलियन टन, 334.60 मिलियन टन, 434.60 मिलियन टन। जो हमारा राइट आंसर होगा दोस्तों वह है 2020-21 में कुल बागवानी उत्पादन रिकॉर्ड 334.60 मिलियन टन होने का अनुमान है, जो कि 19-20 में हासिल की गई तुलना में लगभग 4.4% अधिक है। फलों और सब्जियों का उत्पादन क्रमशः 102.48 मिलियन टन और 200.45 मिलियन टन होने का अनुमान है। 2021-22 में कुल बागवानी उत्पादन 2020-21 में 333.3 मिलियन टन यानी कि 0.4% की कमी होने का अनुमान है दोस्तों। तो हमारा जो राइट आंसर होगा दोस्तों वह है ऑप्शन सी, 334.60 मिलियन टन। इसी प्रकार चलते हैं हम अगले प्रश्न पे। जो हमारा अगला प्रश्न है दोस्तों वह है जिंगकिएंग जेरी लिविंग रोड ब्रिज जो हाल ही में खबरों में रहा है किस राज्य में स्थित है? असम, सिक्किम, मेघालय, जम्मू और कश्मीर में। तो दोस्तों जिंगकिएंग जेरी लिविंग रोड ब्रिज
कल्चरल लैंडस्केप्स ऑफ मेघालय को यूनेस्को की विश्व धरोहर स्थल की अस्थायी सूची में शामिल किया गया है। लिविंग रूट ब्रिज वनस्पति और जीवों की कई गंभीर रूप से लुप्तप्राय प्रजातियों का घर है। वे मेघालय के स्वदेशी लोगों द्वारा नदी के दोनों किनारों पर लगाए गए पिकस के पेड़ों की जीवित जड़ों का उपयोग करके बनाए गए थे दोस्तों। यानी हमारा जो राइट आंसर होगा दोस्तों वो है ऑप्शन सी, मेघालय। यानी जिंग कियांगिंग जेरी लिविंग रूट ब्रिज जो हाल ही में खबरों में रहा हुआ मेघालय राज्य में स्थित है दोस्तों। चलते हैं अगले प्रश्न में। हमारा जो अगला प्रश्न है वह है रसिकुल्या समुद्र तट जो लुप्तप्राय ओलिव रिडले कछुओं के सामूहिक घोंसलों के लिए जाना जाता है किस राज्य में स्थित है? महाराष्ट्र, ओडिशा, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश दोस्तों। तो हमारा जो करेक्ट आंसर है वह है हाल ही में रिकॉर्ड 1,14,305 ओलिव रिडले कछुए अपने वार्षिक सामूहिक घोंसले के शिकार के लिए रसिकुल्या नदी के मुहाने पर पहुंचे। रसिकुल्या समुद्र तट ओडिशा के गंजम जिले में स्थित है। उच्च ज्वार के कारण तटीय क्षेत्रों में कटाव पर चिंताओं के बावजूद इस वर्ष एक रिकॉर्ड सामूहिक घोंसले का शिकार हुआ है। पिछले साल समुद्र तट पर इतने बड़े पैमाने पर घोंसले का शिकार नहीं हुआ था दोस्तों। यानी कि हमारा राइट आंसर जो होगा वह है ऑप्शन बी, ओडिशा। यानी रसकुल्या समुद्र तट जो लुप्तप्राय ओलिव रिडले कछुओं के सामूहिक घोंसले के लिए जाना जाता है वह ओडिशा राज्य में स्थित है दोस्तों। चलते हैं अगले प्रश्न पे। हमारा जो अगला प्रश्न है वह है नीति आयोग ने किस संस्थान के साथ मिलकर इंडियन एग्रीकल्चर टूवर्ड्स 2030 पुस्तक का विमोचन किया है? UNEP, FAO, नाबार्ड, ICAR। तो दोस्तों हमारा जो राइट आंसर होगा वह है केंद्रीय कृषि और किसान कल्याण मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ने 2030 की ओर भारतीय कृषि नामक एक पुस्तक का विमोचन किया है। किसानों की आय बढ़ाने के लिए रास्ते, पोषण, सुरक्षा और सतत खाद्य और कृषि प्रणाली पुस्तक नीति आयोग और कृषि और किसान कल्याण मंत्रालयों द्वारा बातचीत के परिणामों को दर्शाती है और मत्स्य पालन, पशुपालन और डेयरी और संयुक्त राष्ट्र के खाद्य और कृषि संगठन AFAO द्वारा सहायता प्रदान की जाती है दोस्तों। अगर बात करें हम राइट आंसर की तो हमारा जो राइट आंसर है दोस्तों वह है ऑप्शन बी, FO। तो आशा करते हैं कि आप लोगों का वीडियो काफ़ी पसंद आया होगा। अगर आपके दिमाग में किसी भी प्रकार का कोई भी प्रश्न है तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए आप सभी का धन्यवाद।